हरे कृष्ण। तो अभी भगवद गीता का सीरीज चल रहा है। तो आज हमें कौन सा अध्याय करना है? 3.10 10 और 1 10 से कंटिन्यू करें। कुछ कंफ्यूजन आप दोबारा कर सकते हैं, वन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। पहले हम लोग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर श्लोक का रिसाइट करेंगे। ठीक है। सा के साथ यज्ञ यज्ञो प्रजा संततियों सृष्टवा रचकर पूरा प्राचीन काल में उवाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने अनेना इससे प्रसविष्यध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो। ऐसा यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कांधु का प्रदाता। श्लोक पढ़ेंगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति
पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वनिश अनेन प्रसविष्य ध्वनिश एष वः अस्तु इष्टकामधुक् एष वः अस्तु इष्टकामधुक्। शब्दार्थ। सृष्टि के प्रारंभ में, बोलिए आप लोग, समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, आप लोग श्रवण कीजिएगा। प्राणियों के स्वामी द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी 2020 श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर्य यज्ञपति प्रजापतिर्ध्याम पतिलोकर पतिर्धारापति पतिर्गति गतिश्चा अंधक वृषिण सातत्वम प्रसीदतम मे भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11:5-32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम विश्वा कृष्णम संगो पांगस्पासदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ
सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9:14 में स्तुति की गई है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम सभी मंगलाचरण करेंगे। जिनको मंगलाचरण याद नहीं है वो पेज संख्या 1 भूमिका को देख सकते हैं और मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो अभी भगवद गीता के हम लोग 3रे अध्याय में पहुंच गए हैं। 3रे अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्मयोग। कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है? कृष्ण भावनामृत कर्म। ठीक है, तो ये 3रा अध्याय है। पहले अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया। क्या श्रवण किया? पहले अध्याय में कुछ 1-2 पॉइंट कोई बताएगा? पहले अध्याय में क्या वर्णन है? थोड़ा सा रिलेट करने में आपको आसानी होगा। इसमें भी हाँ, युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण है, सैन्य निरीक्षण हो रहा है कि युद्ध में क्या क्या है, कौन कौन है ना। और फिर 2रे अध्याय में गीता का सार। गीता के सार में आप लोगों ने क्या सुन किया था? आत्मा और शरीर के विषय में। हाँ, कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग वस्तु है ना। शरीर में परिवर्तन होता है और आत्मा में भी परिवर्तन होता है। होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो आत्मा का क्या होता है? हाँ, आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। जीव क्या करता है? शरीर का परिवर्तन करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ना। शरीर का क्षय हो जाता है, आत्मा का क्षय नहीं होता। किसी भी प्रकार से इसको नष्ट किया जा सकता है या नहीं? अग्नि में जलाया जा सकता है? पानी में भिगा देंगे? हवा में उड़ा देंगे? नहीं, किसी प्रकार से इसका कोई नाश नहीं होगा। तो शरीर और आत्मा के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया। और क्या बताया फिर भगवान ने 2रे अध्याय में? निष्काम कर्म के विषय में बताया। हाँ, तो ये जो 2रा अध्याय वो गीता का सार है। हर चीज को भगवान ने टच कर दिया, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान जो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि शरीर और आत्मा के बारे में। फिर कर्म कांड के बारे में भी बताया था, है ना, कि कर्म कांड क्या होता है ना। शास्त्र के आधार पे काम जो कार्य करते हैं वो कर्म कांड होता है। फिर बुद्धि योग के बारे में बताया था, है ना। और फिर लास्ट में क्या बताया था? समाधि के बारे में, स्थित प्रज्ञा के बारे में, है
है ना। स्थित प्रज्ञा मतलब जो समाधि के स्तर पे होते हैं उनका क्या लक्षण होता है ना। और फिर लास्ट में भगवान ने बता दिया कि जो इस प्रकार से स्थिर होकर के कार्य करते हैं मेरा ध्यान करके, तो अगर शरीर त्यागते हैं तो कहाँ जाते हैं, मेरे धाम को वापस आ जाते हैं। और इसके बाद तीसरा अध्याय शुरू होता है ना। तो तीसरा अध्याय का जो पहला 2 श्लोक है अर्जुन बोलते हैं, है ना। क्या बोलता है, अरे बाबा आपने तो अभी बताया था, क्या बताया, बुद्धि अच्छा है, फिर बोलो नहीं कर्म अच्छा है। अब बताओ, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानूं या कर्म को श्रेष्ठ मानूं। तो फिर तीसरे श्लोक से भगवान अर्जुन को अब कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो जो तीसरा अध्याय का मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जो पहला 2 श्लोक है जो आप लोगों ने ऑलरेडी श्रवण कर लिया, अध्ययन कर लिया, मनन कर लिया, उसमें अर्जुन के प्रश्न है ना। कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों पे क्या करें, तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान को गुरु माने हैं तो बोलते हैं आप बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करें, है ना। जैसे हम बीमार होते हैं तो क्या लोग सीधा केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, है ना। छोटी मोटी बीमारी होती है तो केमिस्ट जाते हैं, वो भी दवाई दे देता है, तो उसके पास तो हर तरह का दवाई है। लेकिन हम बीमारी बताते हैं, बोलते हैं कि इसके लिए कौन सा दवा मुझे लेनी चाहिए, तो केमिस्ट दे देता है। या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि कौन सा दवा लेना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो हम लेना शुरू कर देते हैं। यही करते हैं, वही अर्जुन भी यहाँ पे कर रहे हैं। अर्जुन अपना दिमाग नहीं लगा रहे, है ना, क्योंकि वो तो पहले से ही कंफ्यूज है। दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है रिजल्ट सही ना आए, गलत डिसीजन ले ले, तो उससे पूछते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है ना। तो वो एक्सपर्ट कौन है उनके सामने, स्वयं भगवान है। तो भगवान से अपना संशय का शंका करने के लिए बोल रहे, बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो ये 2 श्लोकों में बात हो रही है। फिर अब आगे बात हुआ जो अभी लास्ट क्लास तक आपने सुना था, वो निष्काम कर्म योग के बारे में सुना था, है ना। और यहां से जो स्टार्ट हो रहा है कि कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो निष्काम कर्म योग के बारे में आपने श्रवण किया, क्या सुना उसमें, निष्काम कर्म क्या होता है। मतलब डिजायर नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, और क्या होता है, परिणाम की चिंता नहीं रहती, पाप पुण्य भी नहीं लगता। और तो जो निष्काम कर्म योग होता है, इसमें किसी भी कर्म का 2 पहलू होता है। पहला, करने वाला, कर्म जो करेगा तो कोई तो करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि खुद से हो जाएगा। डूअर चाहिए, कर्म करने वाला चाहिए। और दूसरा क्या होता है, कर्म का रिजल्ट होता है। जैसे आप आटा गूंथ करके तवे पर रोटी सेकती है तो रिजल्ट क्या होता है, चपाती बन जाता है, रोटी बन जाता है, फुलके बन जाते हैं, है ना। लेकिन करने वाला, बनाने वाला तो आप हो ना। तो इसी प्रकार जो कर्म होता है, कोई भी कर्म के 2 पहलू होते हैं, एक डूअर होता है, तीसरा उसका रिजल्ट होता है दूसरा। तो जो निष्काम कर्म योग होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो रिजल्ट होता है, उससे आसक्ति नहीं होता। जो करता होता है उसको उससे आसक्ति नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कर्म से आसक्ति हो जाए निष्काम कर्म योग में। जैसे कोई कीर्तन अच्छा करता है ना, तो हो सकता है कि वो भगवान के लिए गाए, है ना। उसका अगर जितना कॉन्शियसनेस अच्छा है तो भगवान के लिए, वैष्णव के लिए गाएगा कि भाई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। लेकिन कर्म से आसक्ति हो सकता है, प्रभु जी कीर्तन में अच्छा गाता हूँ, उसको दिया है गाने के लिए, देखो कैसा गा रहा है ना, उसको कर्म से आसक्ति होगा ना, मैं अच्छा गाता हूँ, डूअर है ना, प्रोप्रिएटरशिप आ जाता है, यार ये तो मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। भले वो उसको करने में उसकी सेंसेस लग रहा है, भगवान का कृपा भी लग रहा है, लेकिन उसको कर्म फल से आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म से आसक्ति होने का चांसेस रहता है। ये निष्काम कर्म योग है। निष्काम मतलब फ्रूट से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फ्रूट का नॉलेज होना जरूरी है ना। माना कि यहाँ पे सैटरडे को क्लास हो रहा है, तो हमें फ्रूट के बारे में नॉलेज है कि हमने सेंटर खोला है, यहाँ पे क्लासेस करेंगे, भक्तों को, लोगों को बुलाएंगे, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में बताएंगे, तो उनका जीवन का स्तर सुधरेगा,
उनका चेतना सुधरेगा, भगवान को जानेंगे, भगवान से संबंध को जानेंगे। ये हमें नॉलेज है, लेकिन इससे अटैचमेंट नहीं होगा कि कौन कौन आएगा। मैं प्रीचिंग कर रहा हूं इसलिए लोग आ रहे हैं ना, प्रीचिंग तो कोई और कर रहे, प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट से आसक्ति नहीं होता, लेकिन कर्म पे फोकस होता है। नॉलेज भी होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पता चला आपको जाना है छतरपुर और इधर की तरफ जा रहे हैं, कहीं और पहुंच जाएंगे, फरीदाबाद में घुस जाएंगे, पहाड़ी में जाके टकरा जाएंगे, है ना। तो रिजल्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होता। जहां पे भी योग आ जाता है मतलब वहां पे भगवान जुड़ गए हैं, जैसे कर्म योग। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कर्म कांड से कर्म योग तक भगवान लेके जाएंगे अर्जुन को। तो तीसरा अध्याय का जो 10वां श्लोक है, इसमें भी कर्म कांड के बारे में चर्चा हो रहा है। भगवान बता रहे हैं यज्ञ के बारे में, है ना। यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि जब यज्ञ करोगे तो क्या होगा, देवता प्रसन्न होंगे। अभी आगे आएगा कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ किस प्रकार का होता है, यज्ञ का रिजल्ट क्या होता है, तो आगे भगवान बताएंगे। लेकिन सारे जितने भी यज्ञ होता है, इनिशियली क्या होता है कि कर्म, शास्त्रों के आधार पे हम लोग कर्म कांड करते हैं, है ना। शास्त्र में दिया है क्या कि सोमवार का व्रत करना चाहिए शिव जी के लिए, तो लोग करते हैं, है ना। मंगलवार को व्रत करना चाहिए हनुमान जी के लिए, करते हैं। बुधवार को करना चाहिए गणेश जी के लिए, करते हैं। वीरवार को करना चाहिए नारायण के लिए, है ना, तो करते हैं। शुक्रवार को खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया संतोषी माता। ऐसा कोई माता नहीं है शास्त्र में, हमने बना दिया एक संतोषी माता भी, चलो हमारे मन की, है ना। शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी के लिए बूंदी चढ़ाते हैं, है ना। और संडे को सूर्यदेव के लिए करते हैं। तो हम ये चीजें करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्रत हैं, है ना, बहुत सारे यज्ञ है। आपने सुना होगा भगवान राम ने भी किया था अश्वमेध यज्ञ, है ना। तो यज्ञ करने से क्या होता है, संतुलन बनता है, देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, हमें प्रसन्न करते हैं, है ना, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं ही गड़बड़ है ना, हमारी इच्छाएं गड़बड़ है। हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं भगवान से। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, जब भी चर्च में जाएंगे तो क्या प्रेयर्स करते हैं, गिव मी आवर डेली ब्रेड एंड बटर। बताओ, भगवान जितने भी जीव को प्रकट की है सबको खाने के लिए देते हैं। चींटी को भी देते हैं जो एक दाना से भी कम खाती है, हाथी को भी देते हैं जो मनु खा जाते हैं, है ना, क्विंटल खा जाते हैं, कितने खाते हैं हाथी, है ना। सबको भोजन मिलता है। कोई इंसान को टेंशन होता है क्या क्या खाएंगे। जैसे घर में भरा है ना, वहां पे भी माताओं को टेंशन होता है, सुबह में तो खाली, दोपहर में क्या बनाऊंगी, शाम में क्या बनाऊंगी। कोई बोलता नहीं है, बना देने के बाद बोलते पसंद नहीं है ना। इंसान को ज्यादा टेंशन होता है। जिसके पास अभाव है वो सोचता है सुबह में तो खाली, शाम में कहां से खाएंगे। इंसान ज्यादा इसके बारे में सोचता है, खाने के बारे में, है ना। तो जितने भी यज्ञ होता है उस यज्ञ का कुछ रिजल्ट होता है ना। तो उस यज्ञ के रिजल्ट को अगर जाने तो यज्ञ अच्छा तरीके से होता है ना। जैसे हर युग में अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन है ना। जैसे जब सतयुग होता था तो वहां पे लोग तपस्या करते थे, है ना। वहां पे आयु बहुत लंबी होती थी। कितने साल की आयु होती थी, 1,00,000 वर्ष की, नहीं जैसे विश्वामित्र ने किया 36 जैसा। हम तो जिएंगे भी नहीं। 100 साल में किसी का लग जाता है, दौड़ सेंचुरी मार दिया। 70 के बाद शरीर का हालत खराब हो जाता है। तो 1,00,000 की आयु होती थी तो वो क्या करते, लंबे समय तक तपस्या करते थे, है ना। तो वहां पे क्या था उनका कि वो तपस्या के से क्या करते थे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। फिर जब द्वापर आया, त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में क्या होता था, यज्ञ होता था। जैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद फिर किया पुष्टयति, पुत्र को प्राप्त करने के लिए पुष्टयति यज्ञ। तब फिर उनको 4 रत्न प्राप्त हुए, है ना। तो उस समय यज्ञ होता था। क्यों? क्योंकि उस समय ब्राह्मण प्योर थे, आज की तरह नहीं थे नाम के ब्राह्मण। ब्राह्मण है उधर सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं,
ऑनर गाली भी खा लेते हैं, कुछ तो और भी बड़े चढ़े हैं जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, है ना। उस समय क्या होता था, सामग्री आपको प्योर मिल जाता था, यज्ञ में सामग्री चाहिए ना डालने के लिए। अभी तो गाय का दूध ढूंढो तो मिलेगा नहीं, कैसे मिल जाएगा तो पता चला वो जर्सी का है ना। गाय का घी तो केवल किताबों में मिलता है, दादी बताती थी गाय का घी होता था, वो घी मिलता नहीं जो आपको मार्केट में मिलता है, पता नहीं किस चीज का घी होता है। तो ये सब चीजें अब दुर्लभ होने लगी। तब यज्ञ करने वाला और जो यजमान होता है वो भी प्योर नहीं है, यजमान भी प्योर नहीं है, तो करने वाले और कराने वाले दोनों ही प्योर नहीं है। तो इसलिए इस युग में यज्ञ की स्तुति नहीं की गई। फिर जब त्रेता युग आया, सॉरी द्वापर युग, तो द्वापर युग में क्या होता था, अर्चा विग्रह की सेवा होता था, है ना। बहुत ही भव्य तरीके से बड़े बड़े मंदिर बनते थे, ठाकुर जी का बढ़िया से श्रृंगार होता था, बढ़िया से सेवा होता था। तो हर युग में पद्धति प्रोसेस अलग अलग था, लेकिन रिजल्ट एक होता था, उद्देश्य एक होता था। उद्देश्य क्या होता था, भगवान को प्रसन्न करना है ना। अब ये कलयुग आ गया, कलयुग में लाइफ कम हो गया, है ना। यहाँ तो पीने के लिए शुद्ध जल और लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता, है ना। तो स्पेशली दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है, ऑक्सीजन तो मिलता ही नहीं है। मैक्सिमम AIQ इसका देखोगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही हाई रहता है, हाइजार्डस, डेंजरस, पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरी का रहता है। कितने लोगों के फेफड़े खराब है पता नहीं चलता है, जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तब पता चलता है गया काम से। तो इस युग में उस लेवल की तपस्या हम नहीं कर पाएंगे, है ना। पहले लोग वन में चले जाते थे, अब वन में मतलब वृंदावन चले थे, वृंदावन, है ना, वन में चले जाते थे, हिमालय चले जाते थे। आज भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन उतनी आयु नहीं है और उस प्रकार का वातावरण नहीं है ना। अब जाकर के पता चला हिमालय में चले गए, वहां पे लोग जाकर के आपका रील बनाने लगेंगे, है ना। तो उस प्रकार का एनवायरमेंट भी नहीं है, उस प्रकार का चेतना नहीं है ना। पहले इतना दूषण नहीं था लोगों के जीवन में जो आज के समय में है। स्कूल में ही पता नहीं बच्चे क्या क्या करने लगते, सिगरेट पीने लगते, दारू पीने लगते हैं। मैं एक बार मेहरौली में जा रहा था तो देखा जो गवर्नमेंट स्कूल का छुट्टी हुआ, मुश्किल से 12-13 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। मैं डांटा तो भाग गए सब। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, तो बड़े बड़े लोग भी चुपके के करते थे, आजकल तो नॉर्मल हो गया चीजें। तो इस प्रकार का वातावरण नहीं है जो पहले होता था। इसलिए जो यज्ञ पहले होता था वो आज के समय में संभव नहीं। इसलिए शास्त्रों में कलि संतरण उपनिषद में वर्णन आता है, क्या आता है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, है ना। अगर किसी चीज पे जोड़ देना हो, मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, लड्डू की तरह है, कितना एडजेक्टिव लगाते हैं, है ना। तो शास्त्र में भी किसी चीज पे अगर फोर्स करना होता है तो उसी बात को 3 बार बोला जाता है ना। जैसे मुझे बोला कि क्या, हरे नाम केवल हरि का नाम, इसके अलावा कलो नास्ते व, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कलयुग में केवल नाम का ही सहारा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया अपने आचरण से, है ना। भगवान तो भगवद गीता का उपदेश दे करके चले गए कि लो जी ज्ञान ले लो और अपना उद्धार करो, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया कि एक भक्त का जीवन कैसे होता है ना। तो जो पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन बुद्धि योग की और कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि बुद्धि में कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है, तो वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियरली लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि समाज में जर्नल धारणा है कि मतलब अगर कोई भक्ति कर रहा है तो जंगल जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया का टूर कर रहे थे तो बीच में कई भक्त मिले उनको जो चैतन्य महाप्रभु के साथ
जाना चाहते थे, लेकिन सबको उन्होंने माना किया। क्या बोला? घर में रहो और घर में भक्ति करो, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कर रहे हैं, जो हम लाइफ जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में भी रह करके भक्ति किया जा सकता है और भगवान के साथ अपने संबंध को वापस जोड़ा जा सकता है। भगवान की सेवा की जा सकती है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने भी इसको करके दिखाया था, है ना। भगवान जब कृष्ण थे स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। हमारे तो एक में हालत खराब होती है, उन्होंने तो 16,108 शादियां कर ली। अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, है ना। हो सकता है उस समय व्यासदेव भी तो थे, व्यासदेव को भी ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रख के दिया कि व्यासदेव को दे देते। हालांकि इन्होंने बताया भगवत गीता में क्यों अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आचार्य एक दूसरा रीजन भी बताते हैं कि अगर व्यासदेव को ज्ञान दे देते, व्यासदेव इस ज्ञान का पालन कर लेते, सब लोग बोलते तो साधु है, साधु का काम है करना, गृहस्थों के लिए थोड़े ही है। गृहस्थ के लिए होता तो भगवान गृहस्थ को देते, इसलिए उन्होंने गृहस्थ को दिया, अर्जुन को दिया, है ना। अर्जुन गृहस्थ थे, हाँ, अर्जुन गृहस्थ थे और क्या थे? क्षत्रिय थे। तो अर्जुन बोले क्या कि भगवान ये युद्ध मेरे बस की बात नहीं है, ये ऐसा युद्ध है इसमें मेरे सारे अपने मारे जाएंगे, ऐसे युद्ध को जीत के मैं क्या करूंगा? बताओ, अगर इंडिया जा रहे हैं पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए और पाकिस्तान को हरा दिया, हराने के बाद पता चला इंडिया में कोई है ही नहीं, सब मारे गए, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इतनी बड़ी जीत का कोई फायदा नहीं है। अर्जुन बोल रहे जब मेरे साथ भोगने वाले नहीं रहेंगे, मैं किसको दिखाऊंगा मैंने युद्ध जीता? ये सारे मारे जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को चूज किया। क्यों? गृहस्थ आश्रम में करके दिखा, गृहस्थ करके दिखा। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, है ना। जब पहले अध्याय में भगवान अर्जुन का सारथी बन के जा रहे थे, तो सारथी का ये काम नहीं होता है कि वो राजा को क्या करे, उपदेश दे, है ना। सारथी ड्राइवर आपका थोड़ी बोलेगा कि मीटिंग में जाओ या मत जाओ, है ना। आप ड्राइवर लेके जा रहे हो तो बोलेगा कौन से ऑफिस में जाना है, वो तो हम बताते हैं ड्राइवर को। तो इसी प्रकार जब अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, भगवान लेकर के चले गए, बोले देख लो, कुछ नहीं बोला इससे ज्यादा, क्योंकि समझाने के लिए ना आपके पास अधिकार होना चाहिए, है ना। गुरु हमेशा भारी होते हैं, हेवी होते हैं, हेवी डोज देते हैं, चॉकलेट बढ़िया वाला खिलाते हैं। इसलिए कई लोग गुरु के सामने डर के नहीं जाते, जाएंगे तो कुछ उपदेश दे देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, फिर फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गुरु अवज्ञा हो जाएगा, गुरु का अपराध लगेगा। लेकिन गुरु का मतलब ये होता है भारी, वो हमेशा भारी रहेगा। आपके जीवन के जो गांठें हैं ना, ये खुलने वाली नहीं है, काटना पड़ता है इसको। इसलिए गुरु की वाणी क्या करता है, हमारे जीवन के क्लेशों को काटता है, गांठों को काटता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो वहां तक भगवान अर्जुन को कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, बोला कि ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, फ्रेंड्स को बता रहे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बोले ऐसा करो आप मेरा गुरु बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं, अब मुझे क्या करो, उपदेश दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो जब अर्जुन ने स्वीकार किया क्या कृष्ण को कि ये मेरे गुरु हैं, पहले तो क्या मांगता था, फ्रेंड है, फ्रेंड की बातें जल्दी नहीं सुनता, हेवी बातें बिल्कुल नहीं सुनेगा, अरे चाहे जा तू अपना काम देख ले, है ना। तो जब अर्जुन ने ये सरेंडर दिखाया, तब भगवान उसको ज्ञान देना शुरू किए, उसकी शंकाओं को काट रहे हैं। तो इस काटते हुए वो यहाँ पे उसको कर्म योग में लेकर के आ रहे हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि यज्ञ करो, है ना। यज्ञ करने से क्या होगा, यज्ञ करने से हमारे जो नियत कर्म है, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो भी यज्ञ की कैटेगरी में आता है। जैसे बोलते हैं कि नियत कर्म करने से क्या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, हाँ हो जाता है, बशर्ते वो कर्म भगवान के लिए होना चाहिए, है ना। आप में से कई लोग तिलक लगा करके आए, फुट माला भी करते होंगे,
रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करते होंगे। क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है? आया है, ऑब्वियसली आया है। क्या आप कुछ नया कर रहे हैं? क्या दुनिया से अलग कर रहे हैं? कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो एक्टिविटीज है वो साधारण लोगों की तरह ही दिखती है। आप भी खाते हो, वो भी खाते हैं, आप भी सो जाते हैं, वो भी सो जाते हैं, आप भी थक जाते हैं, वो भी थक जाते हैं, आप भी श्रृंगार करते हैं, वो भी करते हैं, वही सारे कार्य है। बलदेव देवशम इस तीसरे अध्याय पे बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक औरत गर्भवती होती है, बच्चा दिखता नहीं है ना, जब तक डिलीवरी ना हो जाए बच्चा दिखता नहीं है। इसी प्रकार जो एक भक्त होता है बाहर से दिखता नहीं है, बाहर से कैसा दिखता है, ये तो कनकन, ये भी ऑफिस जा रहे हैं, ये भी बिजनेस चला रहे हैं, है ना, ये भी पैदल जमीन पे ही चलते हैं, बाइक ही चलाते हैं, वैसे सेम टू सेम, नो डिफरेंस। लेकिन अंदर ही क्या है, अंदर भगवान के लिए उनकी भक्ति बढ़ रही है, भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ रहा है, भगवान के बारे में समर्पण बढ़ रहा है, और एक समय धीरे धीरे ऐसा आएगा कि वो इस भौतिक संसार को लांग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के साथ प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई कुछ नहीं करना, बस प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते रहो। किसके लिए? भगवान के लिए। अपने जीवन में भगवान को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है वो हमें गुरु बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए, है ना, उसको एग्जीक्यूट करते हुए भक्ति कर सकते हैं, है ना। अर्जुन क्या बोले, या इन लोगों को माने से तो अच्छा है मैं जंगल में चला जाऊं, साधु बन जाऊं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पहले श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन का जो तर्क है कि इसको छोड़ के मैं मोंक बन जाऊं, है ना, भक्ति, ये मोंक बन जाऊं, बुद्धि योग का पालन करूं, ये युद्ध से बचने का उपाय है। कई लोग भक्ति में जो इनिशियल स्टेज में आते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल होता है, तो लगता है ये जो बेकार चीजें, छोड़ करके मंदिर चले जाओ, छोड़ करके वृंदावन चले जाओ, कौन इनको झेलेगा। लेकिन भगवान अर्जुन कैसे नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, तुम अपना नियत कर्म करो, है ना, तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। इसी प्रकार आप गृहस्थ है तो आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें झेलना पड़ेगा जो एक गृहस्थ झेलता है, उससे आप भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं बीवी बच्चों को छोड़ के भाग के भगवान देखेंगे, भगवान आपके नौकर, भगवान देखेंगे। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था गृहस्थ आश्रम में जाने के टाइम कि जो आपकी पत्नी बनने वाली है ये भी एक जीव है, ये भी भगवान के अंश है। भगवान आपके जीवन में इसको ला रहे हैं, आप भी भक्ति करो, इसको भी भक्ति करवाओ, और दोनों मिलके भक्ति करो, और दोनों मिलके भगवत हम जाओ। ऐसा नहीं बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए। बच्चे हो लिए, स्कूल कौन छोड़े, ट्यूशन कौन पढ़ाए, ऑफिस का एक अलग टेंशन, घर में आ जाओ तो अलग टेंशन, इससे अच्छा भाग जाओ। ऐसा नहीं होता, वो आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। कब तक? अंत तक। जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं तब तक, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, सेटल नहीं हो जाते, आप वानप्रस्थ नहीं मिल जाते, सन्यास में नहीं जाते, नहीं तो आराम से गृहस्थ में रहो, अपनी भक्ति करते रहो। तो हमारे जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन से अनवांटेड कर्म जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे आपके जीवन में भी परिवर्तन आया होगा, पहले सर्दियों में कभी कभी नहाते थे, हुआ है, लेकिन ये हरे कृष्ण वालों ने फंसा दिया, बाला पकड़ा दिया, तिलक लगा दिया, और रोज सुबह सुबह नहाना पड़ता है। हुआ है, ये अनवांटेड चीजें था, शरीर को गंदी अवस्था में रखना, है ना। जो आप बोलते हैं आपको शायद रियलाइजेशन नहीं होगा, अगर आप 1-2 साल से आ रहे हैं तो आपके वर्ड्स चेंज हो चुके हैं। जो बात बात पे गालियां दिया करते थे बदल गया है ना, हुआ है। आपके खान पान बदल गए हैं, खाने से पहले सोचते हैं क्या है इसमें, कौन बनाया है इसको, भोग लगा है कि नहीं लगा है ना।
तो अनवांटेड कर्म जो पहले आप सोचते थे मुर्गे को काट दो, किसी ने मसाला लगा के उबाल दो, दोस्तों के साथ चलो पार्टी करते हैं। ये सारे कर्म अपने जीवन से गायब हो गए या अभी भी है? गायब हो गए। क्या आपने इसके लिए अलग से प्रयास किया? नहीं किया। मैं जब बॉम्बे में था 2009 में गया था और वहां मैं पीजी में रहता था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। वहां पीजी में रहता था, पीजी में 6 लोग थे उस फ्लैट में, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे था, अच्छा फ्लैट था। लेकिन उनके साथ रह करके मैं पहले नॉन वेज खाता था, लेकिन उनके साथ रह करके मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि बिना नॉन वेज के फूड अंदर नहीं जाता था। क्या घास फूस कौन खाएगा? फिर भगवान का थप्पड़ पड़ा, मुंबई में मन नहीं लगा, वापस दिल्ली आ गया। मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ छल किया, बोला चलो फ्राइडे के दिन पता है इस जगह फ्री का खाना मिलता है, फ्री खाना मिलता है। और वो अभी अभी स्टूडेंट्स लाइफ से निकल करके जॉब स्टार्ट किया था, फ्री का किसको पसंद, चलो चलो चलो, चला गया, मुझे स्कूल के सेंटर में डाल दिया गया। धीरे धीरे माला भी पकड़ा दी जा, एक माला भगवान ने शरीर दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया, नौकरी दिया, मगर के लिए एक माला नहीं कर सकते, एक माला पकड़ा दिया। अरे साथ में तो राधा रानी भी है ना, 2 कर लो। जब 2, अरे वो देखो 5 तक तो 5 तो कर कम से कम, 5 करने लगे थे। माइक का फोटो देखिए, अष्ट सखी है, 8 तो करो। क्या प्रभु जी 6 महीने हो गए, 8 ही करो, 16 करो ना। और जीवन से चाय नॉनवेज कब गया पता ही नहीं चला। आपके जीवन से ऐसे लोग ऑटोमेटिकली गायब हो गए जिनकी जरूरत नहीं थी। वो दोस्त, वो रिश्तेदार, या तो आपने छोड़ दिया या उन्होंने छोड़ दिया आपको। जहां तक किसी से वही छोड़ देते हैं। खत्म हो गया। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि मतलब हिमालय में बैठे हुए तपस्या करोगे तभी ये सब परिवर्तन आएगा जीवन में। आप भी आज भी वही हो, बस आपके कर्म बदल गए, आपका सोच बदल गया और उसका रिजल्ट आने लगा आपके जीवन में। ऐसा नहीं होगा कि आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो हवा में उड़ोगे, गरुड़ जी की तरफ पंख मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ था, हवा में उड़ते थे। ऐसे उनके शरीर का भी क्षय हुआ। प्रभुपाद जी का आपने उनके जो बेड रिटेन थे लास्ट टाइम का मुझे वीडियो देखना, शरीर में केवल हड्डी बचा था। तो शरीर तो अपना कार्य करेगा, प्रकृति अपना कार्य करेगी इस शरीर पे। हमारा शरीर भी बीमार होता है, हमारा शरीर भी पेट निकाल दिया, बाल सफेद होने लगे, उसको छिपा लेते काला कर करके, है ना, आंखें खराब होने लगी तो चश्मा लगा दिया। तो हमारे शरीर में भी उस तरह के परिवर्तन आएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना है हृदय से, है ना। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां पे देवता और असुर दोनों थे, है ना। लेकिन देवताओं का ये एक गुण है क्या कि वो अपने कार्य को पूरा करते हैं। असुर भी इसमें माहिर होते हैं, असुर भी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, वो हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उस बीच में कई सारे प्रलोभन आए, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी का पदार्पण हुआ, है ना, धन्वंतरी निकले, कई सारी चीजें मिला। लेकिन शुरुआत में क्या निकला? विष। शुरुआत हुआ विष से, है ना, हलाहल विष पूरे संसार को निकलने लगा। मतलब शुक्ल तो गए, खत्म। साइनाइड से बढ़के था वो, साइनाइड को तो चखना पड़ता है, वो तो खुद ही नाक में घुस जाएगा, है ना, गया। तो शुरुआत में विष निकला। उसी प्रकार जब हम भक्ति शुरू करते हैं ना, हमारे लाइफ में भी समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेच्योरिटी नहीं होता है। लोग ताने मारेंगे, देखो पंडित जी बन रहा है, हमारे यहाँ तो खाता ही नहीं है, हम अछूत है क्या? 4 दिन की चांदनी देखना, फिर से वही काम करेगा। तो इसमें टाइम लगता है, शुरुआत में ये सारी चीजें झेलनी पड़ते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल। लेकिन धीरे धीरे लोग आसपास आपके लोग वैसे सेट हो जाएंगे, लोगों की मेंटालिटी भी सेट हो जाएगी, लोग आपको धीरे धीरे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करेंगे। जैसे मैं ऑफिस में था तो लोग बोलते ये तो बेकार है, पार्टी में जाता ही नहीं है, हमारे साथ बैठ के कुछ खाता ही नहीं है,
तो बोलते थे रूल्स रेगुलेशन का पक्का है, अपना रूल नहीं तोड़ता। तो लोग भले ही आपको पसंद ना करें, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करेंगे आपके व्यवहार का, जो आप कार्य करते हैं। वो खुद ही बोलते थे, देखो हम कितना सारे प्रयास करते हैं सिगरेट छोड़ने का, ये तो सिगरेट पीता ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और जो यज्ञ करेंगे, जब तीसरा 13वां श्लोक आएगा तो इस यज्ञ के बारे में आपको और डिटेल से में भगवान बताएंगे कि यज्ञ किस प्रकार किया जा सकता है। जब आप 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पे इस यज्ञ के बारे में भगवान पूरा डिटेल में बताएंगे। क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, कि भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण, सारे लोगों के महेश्वर है, भगवान है। तो हमें यज्ञ करनी है, लेकिन किस प्रकार का यज्ञ करना है? कोई भी कार्य करे अगर वो भगवान के लिए है तो वो क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा हमारे लिए। जो हम नाम जपते हैं ये यज्ञ है। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए थे तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको बुलाया, है ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती के पास जब वो सभा चल रहा था तो वहां पे गए और जो जहाँ पे लोग अपने पादुकाएं उतारते थे, जूते चप्पल, इस तरह के जूते चप्पल नहीं होते थे, पहले खड़ा हुआ करता था लकड़ी का, तो जहाँ पे उतारते थे वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। लेकिन उनके शरीर से तेज निकलता था, हमारी तरह उनका शरीर नहीं था। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि एक सन्यासी क्या है, इतना अद्भुत है, जो चैतन्य महाप्रभु का रूप था, उस रूप को देख के ही कई लोग मोहित हो जाते थे। जब प्रकाशानंद सरस्वती महाराज ने देखा कि क्या कि ये तो सन्यासी नीचे बैठा है, तो स्वयं आए प्रकाशानंद सरस्वती, चांदी के सिंहासन पे बैठे थे और प्रवचन कर रहे थे, अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु को उठाए, बोले आप तो हम क्या है, आप भी सन्यासी है, हमारे संप्रदाय से है ना। जो चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास दीक्षा हुआ था किससे हुआ था? केशव भारती से, है ना। तो उनको आए और उठा के ले गए, कहां पे? अपने सिंहासन के समान एक उनको आसन दिया और बैठाया। बोला आप तो सन्यासी हो, आपको हमारे साथ बैठ करके क्या करना चाहिए? ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये कहां पागलों की तरह आप नाचते रहते हो, गाते रहते हो? गुरु ने आपको कुछ सिखाया नहीं? तो क्या बोला कि गुरु ने तो मुझे बेवकूफ बोला, एक नंबर अव्वल नंबर के तुम बेवकूफ हो, गधे हो, शास्त्र तुम्हारे भेजा में नहीं जाएगा, ये मंत्र लो और इसका जप करो। बोला मेरे गुरु महाराज ने एक और मंत्र दिया था मुझे, लेकिन उस मंत्र का मीनिंग मुझे आज तक पता ही नहीं चल रहा, आप बताइए। किससे पूछा? प्रकाशानंद सरस्वती से। आप बताइए इस श्लोक का मीनिंग क्या है? बोला कौन सा श्लोक है? तो बोला क्या बोला? हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। अब वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती फंस गए। अब मीनिंग बताए तो फंसे, ना बताए तो शिष्यों के समक्ष उपहास हो जाता, मेरे गुरु महाराज को भी नहीं आता। तो फिर वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया और फिर वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु के पार्टी में आगे उनके पार्षद बन गए। तो कलयुग में केवल यही उपाय है, क्या? नाम जप करना है, भगवान के नाम का जप करना है। कौन से मंत्र का जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी मंत्र का जप करना है। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मंत्र स्पेशली है किसके लिए? कलियुग के लिए। इसको तारक मंत्र भी बोलते हैं। मंत्रों की कई सारी कैटेगरी होती है, इसमें एक तारक मंत्र है। ये मतलब ये आपको तारेगा, कलियुग से तार करके कहां? भगवत धाम तक ले जाएगा। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को, अपने कार्य को यज्ञ की तरह बनाना है। अपने सारे कार्य को किसके लिए करना है? भगवान के लिए, है ना। तो हम मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताना कि जो हम करते हैं क्या हम उसको यज्ञ बना सकते हैं? क्या हम उस कर्म को भगवान को
समर्पित कर सकते हैं क्या? हाथ उठा के बताना है, ठीक है। हम सोते हैं, क्या भगवान के लिए सो सकते हैं? यस बताइए। भगवान को याद करके सोना चाहिए। मतलब कुछ जैसे होता है कि मतलब हम सोते हैं उससे पहले मतलब हाँ मतलब बोलिए बोलिए, सेवा नहीं बोलिए। कि जब हम सोते हैं ना उससे पहले मतलब प्रभुपाद जी को और कृष्णा से प्रे करके सोते हैं और उनको रिमेम्बर करते हैं। 12-14 घंटे सो लेते हैं। मुझे तो जब उठना भी होता है तो मैं प्रभुपाद जी से बोलती हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है और उस टाइम से पहले ही उठ जाती हूँ। अच्छा, यस बताइए। मुझे हम ये सोच के सोए कि शरीर को रेस्ट देना है ताकि कल हम अच्छे से भगवान की सेवा हाँ, करें। जैसे एक बार मैं लेक्चर में बैठा था, गीता मित्र प्रभु लेक्चर दे रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी थे, वो आगे बैठे थे। जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ, झपकी मारने लगे। तो क्या आपने अपने शरीर को आराम नहीं दिया था? आपको पता नहीं था किस समय लेक्चर सुनना है, तो शरीर को आराम देकर के आना चाहिए। तो सोना भी I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me. तो इस प्रकार से हम शरीर को आराम देने की, देखो शरीर का ना एक कैपेसिटी है वर्क करने का, उसके बाद शरीर को रेस्ट चाहिए, तो शरीर को प्रॉपर आराम देना चाहिए। अब ये नहीं कि प्रभु जी तो बोल रहे हैं सोने के लिए चाहिए 10 घंटा सो लेते हैं, नहीं, जितना आवश्यक हो शरीर को उतना दे, आलस में नहीं आ जाए, है ना, ठीक है। जो हम धन कमाते हैं, क्या वो भगवान के लिए कर सकते हैं? यस प्रभु जी, कैसे? भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, फूलों के लिए, माला के लिए, प्रसादम के लिए। तो जो हम जैसे हम घर में भोग बनाते हैं ना, भगवान को भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उसको निकाल करके जो कुकिंग हुआ रहता है उसको मिक्स कर देते हैं, तो सारा प्रसाद हो जाता है। इसी प्रकार जो हम धन कमाते हैं, चाहे बिजनेस से हो या जॉब से, लेकिन वो सही तरीके से कमाए हुए है, ऐसा नहीं दूसरे को छुरा घूम के लिया है, लो जी दान कर दिया, ऐसा नहीं, है ना। श्रम पूर्वक जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार धन अर्जित करे, लाए, उसमें से कुछ पोर्शन भगवान जी की सेवा में लगाए, है ना, ठाकुर जी की सेवा में लगाए, तब वो हमारा धन क्या होगा? प्योर होगा। जैसे उस धन से क्या होगा? हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी। आप तो धन छोड़ोगे नहीं, एक दिन धन छोड़ के चला जाएगा। प्रभु जी तो चले गए, धन यहीं पे छोड़ के गए, अब बच्चे उड़ाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम धन को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान के लिए वो कर्म कर सकते हैं। जो हम नहाते हैं, क्या वो भगवान के लिए कर सकते हैं? ऐसा बताइए, आप बताइए कैसे? शरीर साफ होगा, पवित्र होगा, तो फिर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। हाँ, जब शरीर हमारा शुद्ध रहता है तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए कई भक्त होते हैं बार बार आचमन करते रहते हैं, स्पेशली जो पुजारी होते हैं, बार बार अपने से बार बार आचमन, कुछ भी छुएगा आचमन कर लेंगे, ताकि वो हमेशा तैयार रहते हैं किसके लिए? भगवान के सेवा। हमसे ही बोला जाएगा प्रभु जी हम तो सुबह वाला ही कपड़ा पहनेंगे। तो प्रयास करना चाहिए, अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। कितने बार नहाना चाहिए? कम से कम कितनी बार नहाना चाहिए? 2 बार। हाँ, कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। संभव हो 3 बार नहाए तो ज्यादा अच्छा, लेकिन मिनिमम 2 बार नहाना चाहिए, ठीक है। जो हम कपड़े खरीदते हैं, क्या वो भी भगवान की सेवा, भगवान के लिए कर सकते हैं? कैसे? वस्तु को ना फिर तुलसी दल रख के भगवान से ऑफर करके, भगवान जी ये कपड़े ला रहा हूँ और आपके लिए पहनूंगा और आपकी सेवा करूंगा, तो आप इसको तब मैं बरमूडा खरीद के लाऊंगा अपने लिए, भगवान को दिखाई देंगे। जो वस्त्र हो, मतलब थोड़ा वैष्णव ड्रेस होना चाहिए। प्रभु जी लोग प्रयास करें ज्यादातर धोती कुर्ता में रहे। ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, स्कूल की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह की ड्रेस पहन सकते हैं। लेकिन बताओ के लिए जरूरी नहीं है कि स्कर्ट और जींस पहन के घूमे, ऐसा कहीं पे ऑब्लिगेशन नहीं है उनके लिए। तो प्रयास करें, आप जितना ज्यादा वैष्णव ड्रेस में रहेंगे ना, आपका कॉन्शियसनेस उतना हाई होगा और आपसे पाप कर्म उतना ज्यादा कम होगा। मतलब इस ड्रेस में मैं जाकर के वहां पे गोलगप्पे नहीं खा सकता, नहीं कोई टोक देगा, अरे हरे कृष्ण बोले देखो क्या करते हैं। मैं तो गया स्कूल को भी बदनाम कर गया, है ना।
अब आप लोग जब वैष्णो देश में निकलते हैं, रास्ते में कितने लोग आपको राम राम जी राधे राधे बोलते हैं? आपको नहीं बोलते, आपके देश को बोलते हैं। याद रखना, आपकी जिम्मेदारी है उसकी। तो हम ये हमारा ना यूनिफॉर्म हमारा प्रोटेक्शन करता है। और क्या करता है? कृष्ण मानव भावित भी मनाता है, प्रोटेक्शन करता है, गलत कार्य से करने से बचते हैं। और क्या करता है? बार बार हमें दूसरे लोगों के माध्यम से भी भगवान का यज्ञ करवाता है। तो इससे देश का फायदा है ना? ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे विराम करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? यस जी, पहला प्रश्न है मेरा कि भाई जो दीक्षित भक्त है वो गुरु के पास जाते हैं, तो फिर जी का नाम उनका व्यवहार सही है कि मतलब नहीं है? फिर जो दीक्षित भक्त हैं वो गुरु महाराज के पास नहीं जाते हैं कि गुरु महाराज हमें इस दिन से देकर ऑर्डर देंगे, भाई ये करो वो करो और हमारी गुरु का आज्ञा का पालन करो, तो वो जाते नहीं। तो फिर जो उनका व्यवहार सही है कि गलत है? गुरु से आपका संबंध होना चाहिए, पर्सनल संबंध होना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए, अपने अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। नहीं तो आपका करेक्शन करेगा कौन? साथ वाले का करेक्शन तो लोगे नहीं। तो जी आप जो वर्शिप करते हो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। अच्छा, आपने देखा है, मुझे बता रहे हो, लेकिन गुरु को नहीं बोल सकते, अथॉरिटी को नहीं बोल सकते। तो आपका इंप्रूवमेंट फास्ट होगा जब आप अथॉरिटी के सानिध्य में है, गुरु के सानिध्य में है, तो आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा। नहीं तो आप आइसोलेशन में रहेंगे तो फिर टापू बन जाएंगे। जैसे टापू में किसी को छोड़ दिया गया, वैसे जिंदगी अच्छा नहीं है। भक्तों के साथ में रहे, अथॉरिटी के साथ में रहे, गुरु के सानिध्य में रहे, तब हम अच्छे तरीके से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जी, दूसरा प्रश्न जी, मैं 16 माला से ज्यादा करता हूँ, 4 नियम का पालन भी करता हूँ, लेकिन फिर जी भगवान की सेवा भी करता हूँ, लेकिन भगवान से वो प्रेम नहीं होता जैसे जो चैतन्य महाप्रभु ने यशोदा मैया ने किया था कि उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वो पागलों की तरह ऐसे भ्रम कर रहे थे। तो फिर जी ऐसा क्या करें जो ऐसा जागृत हो? ऐसा ही प्रश्न गुरु महाराज से, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भक्त ने पूछा था कि महाराज मैं माला करता हूँ लेकिन लगता है कि माला अच्छा नहीं होता है, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं आता माला से। तो गुरु महाराज ने बोला था, वही वर्ड मैं भी रिपीट करूंगा कि आपको आसक्ति है, ये तो इतने सालों से कैसे कर रहे हैं, है ना? आपको भी भगवान से प्रेम है, लेकिन वो मात्रा कम है, अभी वो घनिष्ठता कम है। ये एक प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें। मैक्सिमम लोगों को बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आप सही रास्ते पे हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। भले ही इसी जन्म में पहुंचे या कुछ और जन्मों के बाद पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, भगवत धाम जाएंगे जरूर। बस अपने आप को इस प्रोसेस में ही रखना है, इसके बाहर नहीं खींचना है। बाहर गए तब दिक्कत है। जैसे नदी का पानी होता है, जब चलते रहता है तो वो समुद्र तक पहुंचता है, लेकिन उसमें से कुछ अगर साइड में निकल जाता है तो गड्ढे में कन्वर्ट हो जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, बदबू आने लगता है। तो पानी का क्या जिम्मेदारी है? वो अपने आप को नदी में बचा के रखे। उसी प्रकार हमारी जिम्मेदारी है, हम भक्तों के बीच में बचा के रखे, इस प्रोसेस में अपने आप को बचा के रखे। एक दिन पहुंचेंगे जरूर, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। ठीक है, अभी कितना जल्दी होंगे ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी इंटेंसिटी कितनी है भगवान के साथ संबंध को जोड़ने का, भगवान की सेवा, वो केवल हम ही उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक प्रश्न हो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अभी लेक्चर के दरमियान आप कह रहे थे कि जो धन हम उपार्जन करते हैं, चाहे व्यापार के माध्यम से चाहे नौकरी के माध्यम से, तो उसमें एक स्टेज आता है कि हमारे पास धन है और हमसे कोई भी व्यक्ति सहायता मांगता है। तो आज की डेट में इस आर्थिक युग में जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हम तो ये सोच के करते हैं कि हाँ वो मजबूर है या उसे कोई दिक्कत है, परेशानी में है और उसने सहायता मांगी है तो करनी चाहिए हेल्प। लेकिन हेल्प करने के बाद वो अगला हमें इतनी परेशानी में डाल देता है कि फिर इतना फेस करना पड़ता है कि उसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। तो फिर इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। आपको तो अपने जो धन का अर्जन करते हैं, किसी की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा, किसको दे रहे हैं और किस अवस्था में दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आपको इस सब टेंशन से बाहर निकलना है ना,
तो आप हेल्प कीजिए, उतना ही कीजिए जो दे करके आप भूल सके। तो प्रभु जी इसमें होता क्या है ना कि सहायता भी ऐसी परिस्थिति में मांगते हैं, मोबाइल से मांगते हैं, कहते हैं मैं दवाई की दुकान पर आया हूँ, बच्चे का दवाई ले रहा हूँ, थोड़ा 500 रुपए कम पड़ गए, 1000 रुपए कम पड़ गए, आप ऑनलाइन कर दो। देखो आप उनको जानते हो, आपको उन पे ऊपर ट्रस्ट है, तो 500 दे के भूल जाओ, क्यों पीछे पड़े? अच्छा, मतलब उसको दान समझ के भूल भूल जाए। जाओ। मतलब देखो आपके कोई जानने वाला है, नीड में है, तो सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी कैसे चलेगी? सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उतना ही करो जिसको आप आसानी से टॉलरेट कर सको, वो आपको परेशान ना करे। मतलब अगला ना दे तो उसके लिए वरी नहीं होना, आया तो गया। आप वैसे ही लोगों को हेल्प भी तो करोगे ना, कि ऐसा थोड़ी कोई भी आपके पास सपोर्ट के लिए आज आपको कुछ उठा के दे दोगे। देने से पहले अपने आप को भी बचाना चाहिए, देने से पहले अपने आप को बचाना चाहिए। ये तो व्यवहारिक ज्ञान है, इसमें भक्ति नहीं आता, ये तो व्यवहारिक ज्ञान है। आप अपने हेल्प कीजिए, उतना ही कीजिए, जो डूब भी जाए तो आप परेशान ना हो। नहीं तो अपना धन दे दिया, आप एक अलग से टेंशन पाल लिया, कब आएगा, नहीं दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, दे ही नहीं रहा, तो इतना देते ही क्यों? उतना ही तो जितना आप टॉलरेट कर सको। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। ठीक है, तब यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।